जुगरान जी, इस बार मसूरी पर दावा है आपका? कि मैं किसी के भी गलत काम को, गलत हरकतों को, उसके करप्शन को, उसकी अनियमितताओं को चैलेंज कर सकता हूं। कह रहे हैं कि आप मसूरी से जुड़े हैं, वहाँ हैवी वेट मंत्री हैं गणेश जोशी, भाई वो उनकी दावेदारी तो ऑटोमेटिक बनती है, नंबर 1 पर तो वही है। पार्टी उनका टिकट तो काटेगी नहीं। वजन से हैं, यानी उनका वेट ज़्यादा है इसलिए हैवी हैं, या अपने अच्छे कार्यों के लिए हैवी हैं। वरना तो राजनीति में आज आरोपों से बचा कौन है? ऐसे दावेदार उत्तराखंड में कितने हैं? जरा उंगलियों पे जरा जान के तो देखिए। कि 2-3 मंत्रियों के नाम है, उसमें से क्या गणेश जोशी का भी नाम चल रहा है सोशल मीडिया में, हालांकि वो पुख्ता नहीं है, तो इसलिए दावा थोड़ा आपका थोड़ा कमजोर तो साबित नहीं हो जाएगा मंत्री के सामने? लेकिन मेरे पे अगर कोई उंगली भी उठा देगा बाल बराबर भी, तो मैं अपना दावा वापस ले लूंगा। आपका बायोडाटा जो है वो बायोडाटा बिल्कुल वो आप बीजेपी के टेबल पर जाने वाला है। हमने तो अपने को प्रस्तुत किया, हमारा आंकलन करे संगठन और देखे कि हम में कोई खूबियां हैं। मेरा बहुत श्रद्धा और विश्वास अपने संगठन पर। विधानसभा चुनाव नजदीक है। पूरे प्रदेश में अलग अलग दलों में जो चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, वो अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। इस बीच देहरादून में चर्चा ये हो रही है कि जो मसूरी विधानसभा है वहाँ से वैसे तो कई नाम दावेदारों के हैं। एक नाम है रविंद्र जुगरान, जो कि राज्य आंदोलनकारी है, इस वक्त बीजेपी के साथ वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने दावा ठोका है। बातचीत के लिए हमारे साथ रविंद्र जुगरान इस समय मौजूद हैं। तो जुगरान जी, इस बार मसूरी पर दावा है आपका? मैं मसूरी का जन्मा हुआ हूँ, मसूरी की रग रग से वाकिफ हूँ। मेरा दावा क्या करना है? मैं 37 ईयर से 24/7 साल में 365 दिन 37 साल से सामाजिक, राजनीतिक और एक एक्टिविस्ट के रूप में लगातार काम कर रहा हूँ। और मेरे साथ ये एडवांटेज है कि मैं किसी के भी गलत काम को, गलत हरकतों को, उसके करप्शन को, उसकी अनियमितताओं को चैलेंज कर सकता हूं। लेकिन मेरे पे अगर कोई उंगली भी उठा देगा बाल बराबर भी, तो मैं अपना दावा वापस ले लूंगा। ऐसे दावेदार उत्तराखंड में कितने हैं? जरा उंगलियों पे जरा जान के तो देखिए। और मैं तो 1996 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुका हूं, जब मैं केवल 25 वर्ष का था। नगर विधानसभा देहरादून से, उस समय 3 विधानसभाएं होती थी नगर के अंडर, आज उसको 1 की 3 हो चुकी हैं। तो बहुत लंबा सोशल पॉलिटिकल एक्टिविज्म का संघर्ष है और दावा करना भी अजीब सा लगता है। अब ये तो हमारे संगठन को देखना चाहिए कि उनको स्टेट में कैसी लीडरशिप चाहिए। वो लोग चाहिए जो जिन पर कोई आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचे। वरना तो राजनीति में आज आरोपों से बचा कौन है? कोई बचा है क्या आरोपों से? आरोपों की भरमार है, बाढ़ सी आ रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है संगठन के लोग वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही अच्छी तरह से आंकलन करके पूरी 70 विधानसभाओं में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। मेरा बहुत श्रद्धा और विश्वास अपने संगठन पर है। आपने बहाद भी ऐसी विधानसभा में आप कह रहे हैं कि आप मसूरी से जुड़े हैं, वहाँ हैवी वेट मंत्री हैं गणेश जोशी, भाई वो उनकी दावेदारी तो ऑटोमेटिक बनती है, नंबर 1 पर तो वही है। पार्टी उनका टिकट तो काटेगी नहीं, भले ही सूची चल रही है सोशल मीडिया में। हमने भी खूब चर्चा की कि 2-3 मंत्रियों के नाम है, उसमें से क्या गणेश जोशी का भी नाम चल रहा है सोशल मीडिया में, हालांकि वो पुख्ता नहीं है, तो इसलिए दावा थोड़ा आपका थोड़ा कमजोर तो साबित नहीं हो जाएगा मंत्री के सामने? देखिए, ऐसा है, इसमें कोई दराई नहीं कि आपने बताया कि मिनिस्टर हैवी वेट हैं। बिल्कुल है, हैवी वेट ये आप बोल रहे हैं। अब आपने कुछ आंकलन किया होगा हैवी वेट। अब हैवी वो वजन से हैं, यानी उनका वेट ज़्यादा है इसलिए हैवी हैं, या अपने अच्छे कार्यों के लिए हैवी हैं? इसका आंकलन संगठन को करना है, पब्लिक को करना है। तो यहाँ तो प्रधानमंत्रियों को भी कह दिया जाता है कभी कभी कि आप इस बार जो है नए आदमी को मौका दिया जा रहा है, और सेंट्रल के मिनिस्टर्स को भी कह दिया जाता है। आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में जाने का अनुरोध किया गया। ठीक, तो ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। हम ईश्वर को साक्षी हाजिर नाजिर मान के अपने सारे कर्म सुबह उठने से और सोने तक वो सारे करते हैं। हम तो केवल ईश्वर को मानते हैं, और नीचे वालों को जब जो भी करना है
वो ईश्वर उसके रास्ते स्वयं बना देता है। तो हैवी वेट मिनिस्टर्स का भी हम वेलकम करते हैं और हम किसी को यहाँ काटने के लिए नहीं आए, हम लंबी लकीर खींचने के लिए आए। अपने कामों से, अपने 37 वर्ष के जो भी हमारा पीरियड या उसकी अच्छाइयों से जब हमारे बारे में चर्चा होगी तो हमारी अच्छाइयाँ भी आएंगी, तो हो सकता है कुछ कमियाँ भी आएंगी। तो अब ये देखना है कि पलड़ा अच्छाई का भारी हो। और हम तो सनातनी लोग हैं, धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर राजनीति में नई लकीर खींचना चाहते हैं और पैसे से, धन से, बाहुबल से चुनाव में एंट्री को बहुत गलत मानते हैं। साधारण व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, जागरूक हैं, न्याय, धर्म, सत्य इस दाव पर, इस बिना पर ही बात कर रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं। आपका बायोडाटा जो है वो बायोडाटा बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में शायद गिने चुने लोग होंगे जो इस तरह का बायोडाटा रखते होंगे, जो कहाँ छात्र जीवन से संघर्ष करते करते चुनाव भी कई लड़ गए, जो भी स्थिति पहले सब रही वो अब बीजेपी के टेबल पर जाने वाला है। टिकट बंटवारा तो होगा, राष्ट्रीय आला कमान देखेगा, कौन देखेगा। हैवी वेट मैंने इसलिए कहा, शारीरिक तौर पर नहीं, मैंने कहा कि मौजूदा मंत्री हैं और लगातार विधायक रहते आ रहे हैं मसूरी से, इसलिए क्या पार्टी, क्या अब उनको, देखिए ऐसा है, गणेश जोशी जी को हमारी शुभकामनाएं हैं। काम तो ठीक किया उन्होंने नहीं? इसका मूल्यांकन संगठन और एक्टिव जरूर हैं, सक्रिय जरूर हैं, इसके अलावा मैं और कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन उनको हमारे हृदय से शुभकामनाएं हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका स्वास्थ्य उज्जवल हो, वो और दीर्घायु हो और हर मोर्चे पर वो उनको ईश्वर सतबुद्धि दे, क्योंकि अगर सतबुद्धि होगी तो सारी चीज़ें अच्छे से स्वयं हो जाएगी। हमारा किसी से काटने का नहीं, हमने तो अपने को प्रस्तुत किया। हमारा आंकलन करे संगठन और देखे कि हम में कोई खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं। ये 37 वर्षों में मैंने जैसे पहले कहा कि रविंद्र जुगरान को ईश्वर ने इस परिस्थिति और इस स्थिति में जरूर लाया है कि अगर किसी को पकड़ना होगा तो रविंद्र जुगरान सक्षम है किसी पर भी उसके गलत कामों को उजागर करने के लिए और उसको सजा दिलाने के लिए। लेकिन ईश्वर की कृपा बनी हुई है कि रविंद्र जुगरान पर कोई 1000 बार भी सोचेगा तो आरोप लगाने से पहले उसे 1000 बार सोचना पड़ेगा। साफ सुथरा करियर रहा है, साफ सुथरा काम रहा है, इतना पारदर्शी कि मैं कह नहीं सकता। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थे रविंद्र जुगरान जिन्होंने दावा ठोका है मसूरी से। देखिए, पार्टी है, बीजेपी है, बड़ा संगठन है और वैसे भी बीजेपी के भीतर तो एक प्रक्रिया है, हर सीट से 3-3 नाम पैनल में जाते ही हैं, वो प्रक्रिया पूरी करनी ही होती है हर बार, लेकिन टिकट अंत में किसी और के खाते में चले जाता है। ये बीजेपी में होता रहा है, इसलिए दावेदारी हर नेता इस वक्त कर रहा है। अब रविंद्र जुगरान चूंकि वो जिस बायोडाटा के साथ चल रहे हैं, वो बायोडाटा जैसे मैंने कहा बहुत गिने चुने लोगों के पास है, बेदाग हैं, वो खुद से कह रहे भी हैं और लोग भी इस बात को जानते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति को इस समय बीजेपी, जो कि एक खांटी उत्तराखंड आंदोलनकारी है, जो लड़ने भिड़ने के लिए जाना जाता है, जिसने सड़कों पर अपनी पूरी आधी उम्र गुजार दी केवल और केवल उत्तराखंड के मुद्दों के लिए लड़ते हुए, छात्रों की कोई बात हो, सरकार से समन्वय करना हो, रविंद्र जुगरान याद आते हैं, वो फ़ोन पर चले जाते हैं, बातचीत करते हैं, बीजेपी में भले ही हैं लेकिन अब दावा कर रहे हैं इस बार। तो देखते हैं कि भाजपा रविंद्र जुगरान के इस दावे को कितना सीरियसली लेती है और उन पर क्या मोहर लगाई जाएगी इस बार मसूरी से, क्योंकि सामने मौजूदा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।